everyone. Today we will start with the most important question, that was Yeats as a modern poet. William Butler Yeats as a modern poet. W.B. Yeats is regarded as one of the greatest poets of 20th century whose works form a bridge between the romantic and modern tradition of poetry. He was the greatest poet of 20th century, and he successfully combined personal emotion with universal themes, giving his poetry a depth that speaks to both his time and old times. Yeats' evolution as a poet from romantic dreamer to modern realistic. ईस्ट की जो एवोल्यूशन रही है एज अ रोमांटिक पोइट ड्रीमर से लेकर मॉडर्न रियलिस्ट तक. ईस्ट अर्ली पोएम्स आर फुल ऑफ रोमांटिक ब्यूटी एंड ड्रीम लाइक इमेजिनेशन. ईस्ट की जो पहले की जो पोएम्स रही हैं वो फुल ऑफ रोमांटिक पोएम्स रही हैं ब्यूटी की, ठीक है, जैसे ड्रीम लाइक इमेजिनेशन में वो रहता था ज़्यादा. Works like The Lake Isle of Innisfree, The Stolen Child, etc. Many more poems he wrote. जो नेचर से रिलेटेड पोएम है, ठीक. These poem reflects a romantic vision. ये पोएम रोमांटिक विजन को रिफ्लेक्ट करती हैं, शो करती हैं, क्योंकि इस पोएम में नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें पोइट ने इमेजिनेशन शो करी गई है, उसकी इमेजिनेशन शो करी गई है. However, as East poetry began to express the anxieties, conflicts and spiritual emptiness of modern world. लेकिन अब जो ईस्ट की जो पोइट्रीज जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एंग्जाइटीज़, मॉडर्न वर्ल्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा अब लिखी भी गई हैं. जैसे कि ही मूव्ड अवे फ्रॉम ड्रीमी लैंडस्केप, ठीक है. This shift shows how East transformed from a romantic visionary into a modern poet who confronted the chaos and uncertainty of the 20th century. ये जो शिफ्ट रही है, ये जो शिफ्ट, ये ट्रांसफॉर्म जो शो करा गया है इसमें रोमांटिक विजनरी से मॉडर्न पॉइंट में, यहाँ पे इनमें शो करा गया है एज अ मॉडर्न वर्ल्ड. जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी एंग्जाइटीज़, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस रही है इसमें, ठीक है, खालीपन. एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को इतना नहीं बिलीव करते. तो इन सारी चीज़ों को देख के ये पोएम अब किस में शिफ्ट हो गई है, ये पोइट किस चीज़ से किस चीज़ में शिफ्ट हो गया है, रोमांटिक पोइट से ये किस चीज़ में शिफ्ट हो गया, मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है. ये रोमांटिक विजनरी से मॉडर्न पोइट बन गया है, ठीक है. One of the major characteristics of East modernism in his deep concern with the spiritual and moral decay of modern world. In his famous poem, उसकी famous poems में The Second Coming, East captured the feelings of confusion, fear that followed the First World War. East की जो ये poem है, फेमस पोएम है, इसमें है सेकेंड कमिंग जो पोएम उन्होंने लिखी थी, इसमें उन्होंने कैप्चर किया है फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन की, फियर की, दैट फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द पोएम्स ओपनिंग लाइन्स, ये जो पोएम की ओपनिंग लाइन्स हैं कहाँ से शुरू है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, perfectly describe the modern condition of disintegration and loss of faith. इसमें perfectly describe किया गया है modern conditions को, loss of faith को. Through such images, the speaker expresses the uncertainty, violence and spiritual crisis that define modern life. इसमें कुछ इमेजेस ऐसी शो करी गई हैं, ऐसी शो करी हैं स्पीकर ने, जो शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल क्राइसिस हैं वो डिफ़ाइन करते हैं मॉडर्न लाइफ को, ये जो क्राइसिस हो रहे हैं. विलियम बटलर ईस्ट वॉज ऑल्सो मॉडर्न इन हिज अप्रोच टू फॉर्म्स एंड टेक्निक्स. while he used traditional structures, he filled
them with modern themes and symbols. इन्होंने ये किन चीज़ों से फिल कर दी थी? मॉडर्न थीम्स और सिंबल से, ठीक है. He believed that poetry should balance order and just structure and emotions. इनका मानना था कि जो पोइट्री है उसमें प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर से, इमोशंस से पोएम लिखी होनी चाहिए. ये जो बैलेंस है ये कौन सी पोएम्स में शो करा गया है? सेलिंग टू बाइजेंटियम, जहाँ पे ईस्ट कंट्रास्ट द डिके ऑफ फिजिकल वर्ल्ड विद द इटर्नल ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड स्पिरिट. In Sailing to Byzantium, he wrote, "That is no country for old men," showing his dissatisfaction with the materialistic and sensual modern world. His use of symbolism, myth, and imagery giving his poetry both a timeless and modern dimensions. इसमें पोएम में क्या शो करा गया है कि लाइन में दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कंट्री है बाइजेंटियम, ये यहाँ पे ओल्ड मैन के लिए नहीं है, ओल्ड जनरेशन के लिए नहीं है, यंगस्टर्स के लिए है ओनली, ठीक है. तो इसमें ना ये शो करा गया है डिससेटिस्फैक्शन विद मटेरियलिस्टिक एंड सेंसुअल मॉडर्न वर्ल्ड की यहाँ पे ये मटेरियलिस्टिक और सेंसुअल चीज़ें यहाँ पे शो करी गई हैं, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है. Myth and imagery giving his poetry both timeless and modern dimension. Modern poetry often reflects the inner conflicts of the individual, and East works are filled with such struggles. यहाँ पे जो मॉडर्न पोइट्रीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी, इनर फाइट्स को भी, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है. एंड ईस्ट वर्क्स आर फिल्ड विद सच स्ट्रगल्स, और जो ईस्ट के जो वर्क्स रहे हैं वो ऐसे ही कुछ स्ट्रगल से भरे हुए हैं. हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे वो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शो करता है. पॉलिटिकल बिलीव्स, स्पिरिचुअल डाउट्स आर डीपली वुवन इनटू हिज पोइट्री. उसकी पोइट्री में ये सारी चीज़ें मेंशन है. फॉर एग्जांपल इन ईस्टर 1916, ईस्टर पोएम है, ईस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इनटू डिक्लेयरिंग. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इस पोएम का इन ईस्टर 1916. इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट को एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है. इस एग्जाम्पल इसमें पोइट ने लिया है. अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ये लाइन है, कोटेशन है पोएम में. अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, दिस फ्रेज कैप्चर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ये जो फ्रेज है ये कैप्चर करता है मॉडर्न हिस्ट्री को, बिकॉज बोर्न फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, हेरोइज्म एंड मिक्सड विद ट्रेजेडी. East used the symbolism and mythology also connects him with the modernist movement. East use symbolisms, mythology जो connect करते हैं उसको modernist movement से. Moreover, East language shows a blend of simplicity and complexity that appeals to modern readers. ईस्ट की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को शो करी गई हैं, ठीक है. हिज डिक्शन इज़ क्लियर, उसका डिक्शन क्लियर रहा है, एंड म्यूज़िकल. ही रोट अबाउट मॉडर्न इश्यूज़, उन्होंने मॉडर्न इश्यूज़ के बारे में भी इसमें लिखा है, अपनी पोएम्स में मेंशन किया है. वॉर, पॉलिटिक्स, एजिंग, डेथ एंड स्पिरिचुअल डाउट. इनकी जितनी भी पोएम्स रही हैं, रोमांटिक पोएम से लेकर जो आपकी पोएम्स रही हैं जितनी भी, इसमें सारे इन पोएम्स में उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शो करा है, सब, ईच एंड एवरीथिंग. वॉर, पॉलिटिक्स, एजिंग वाली, डेथ, स्पिरिचुअल डाउट्स, ये सारी उन्होंने इस तरह की पोएम्स लिखी हैं मॉडर्न इश्यूज़ को लेके. बट इन अ लैंग्वेज दैट रिमेन्स लिरिकल, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज रही है वो लिरिकल रही है, वो नहीं चेंज हुई है. क्या हुआ? W.B. Yeats stand as a central figure in the transition from romantic to modern poetry.
Through his exploration of history, mythology, spiritual, and personal conflict, his poetry combines the beauty of art with the pain of reality. East works therefore not only defines the spirit of modern poetry but also as continues to speak to readers in every generation. Through his exploration of history, mythology, spirituality, personal conflict, इसकी पोइट्री कंबाइन करती है ब्यूटी ऑफ आर्ट को किससे लेकर विद द पेन ऑफ रियलिटी को. इसकी जितनी भी पोइट्री हैं वो सारी ब्यूटी ऑफ आर्ट को कंबाइन करती हैं पेन ऑफ रियलिटी से. ठीक है. So if any student have any doubt, you can comment me. I will clear your doubts, queries. Thank you.